हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर फॉर यू में। सोचिए अगर हर दिन सुबह उठते ही आपको एक जिंदा मेंढक निगलना पड़े तो। जी हाँ, अजीब है ना? लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं यही सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है। किताब ईट दैट फ्रॉग एक ऐसा शक्तिशाली सिस्टम देती है जो हमें सिखाता है टाल मटोल को कैसे हराएं, टाइम को कैसे कंट्रोल करें और अपने सबसे ज़रूरी काम कैसे निपटाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों सबसे मुश्किल काम पहले करना चाहिए, कैसे अपने समय का सही उपयोग करें और कैसे जीवन की हर सुबह एक जीत से शुरू हो। ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या है? ईट दैट फ्रॉग का मतलब है हर दिन सबसे पहले सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम को पूरा करना। यह मेंढक उस काम का प्रतीक है जो आपको डराता है, जो आप टालते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा फर्क डालता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा खाइए, यानी सबसे बड़ा और कठिन काम पहले निपटाइए। यही आदत सफल लोगों की असली पहचान है। आपका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा उस कंप्यूटर का जिसमें आप सही प्रोग्राम ही ना डालें? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सक्सेस बिगिंस विद क्लैरिटी, यानी सफलता की शुरुआत होती है स्पष्टता से। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप वाकई अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ जानना होगा। सोचिए, जब आप किसी पार्टी के लिए मेज़ सजाते हैं तो आप प्लेट कहाँ रखेंगे, कौन कौन सी डिश होगी, कितने लोगों को बुलाना है, क्या क्या तैयारी करनी है। ठीक वैसे ही अपने जीवन और काम के लिए भी मेज़ सजाना ज़रूरी है। स्पष्ट लक्ष्य न होने का मतलब है असफलता को आमंत्रण देना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि 80% लोग अपने जीवन में इसलिए पिछड़ते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपका सबसे ज़रूरी लक्ष्य क्या है, तब तक आप दिन भर व्यस्त तो रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होंगे। लोग विफल नहीं होते क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं, वे विफल होते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते। ब्रायन एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली एक्सरसाइज देते हैं। गोल सेटिंग के लिए 7 स्टेप्स। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्या चाहते हैं? राइट इट डाउन। सटीक चीज़ें तय करें कि आप क्या चाहते हैं। वेग मत बनिए, बिल्कुल साफ साफ तय करें, उसे लिखिए। लिखने से आपके दिमाग को दिशा मिलती है। सेट अ डेडलाइन। तारीख तय करें। एक डेडलाइन सेट करें। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ ख्वाब बन जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू डू। हर वो काम लिखें जो लक्ष्य पाने के लिए करना होगा। लिस्ट बनाएं, स्टेप्स तय करें। ऑर्गेनाइज द लिस्ट। प्रायोरिटी के अनुसार कामों को क्रम में रखें। कौन सा पहले, कौन सा बाद में। टेक एक्शन। फौरन शुरू करें। अभी शुरुआत करें। सोचते मत रहिए, पहले कदम उठाइए। डू समथिंग एवरी डे। रोज एक कदम। हर दिन कुछ ना कुछ उस लक्ष्य के लिए कीजिए। कंसिस्टेंसी इज की। लक्ष्य को लिखने और रोज देखने से मस्तिष्क खुद ब खुद दिशा पकड़ लेता है। क्यों ये फॉर्मूला ज़रूरी है? जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में रजिस्टर हो जाता है। आप अपने दिमाग को उसी दिशा में काम करने का सिग्नल दे देते हैं। हर बार जब आप उस लक्ष्य को देखते हैं आप फोकस में आ जाते हैं। बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। जब तक आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसी भी रास्ते पर चल पड़ेंगे और वह शायद सही ना हो। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं उनके पास हमेशा एक डायरी, एक विजन बोर्ड या कोई गोल ट्रैकर होता है? क्यों? क्योंकि वे लोग हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। हर सुबह जब आप जागें तो आपके पास एक साफ दिशा होनी चाहिए। आज मैं क्यों जिंदा हूँ और आज मुझे क्या हासिल करना है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हैं तो आप अपने सबसे कीमती संसाधन समय को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन, यानी योजना में लगाया गया हर एक मिनट क्रियान्वयन में 10 मिनट बचाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग अपना दिन पहले से प्लान करते हैं वे 10 गुना अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। हर दिन को प्लान करना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आप किसी अजनबी शहर में पहुंच गए हैं और आपके पास कोई नक्शा नहीं है।
क्या आप सही जगह पर पहुंच पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप बिना योजना के दिन शुरू करते हैं तो आप व्यस्त तो दिखेंगे लेकिन सार्थक परिणाम नहीं पाएंगे। ये कैसे करें? 10 मिनट का एक सिंपल रूटीन। हर दिन की प्लानिंग रात को करें। रात में टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें सारे छोटे बड़े काम शामिल कीजिए। हर काम को महत्व और प्राथमिकता के हिसाब से क्रमबद्ध कीजिए। ब्रायन ट्रेसी अलग अलग तरीकों से प्लानिंग करने का सुझाव देते हैं। डेली प्लानिंग, हर सुबह या रात को। वीकली प्लानिंग, हफ्ते की शुरुआत में ओवरव्यू लेना। मंथली प्लानिंग, प्रमुख प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट बेस्ड प्लानिंग, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। गोल ओरिएंटेड प्लानिंग, किसी पर्सनल गोल के लिए। लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग, 1 साल 5 साल की प्लानिंग। एक बार आपने यह आदत बना ली तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। जब आपके पास लिखा हुआ प्लान होता है तो आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होती। दिमाग बोझ मुक्त रहता है। आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं। आप खुद को फोकस और डिसिप्लिन में रखते हैं। हर काम को सिर से करने से बेहतर है उसे पहले से सोचना और सही क्रम में करना। एक बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, लोग सोचते हैं सुबह देख लेंगे क्या करना है, और यही आदत उन्हें रिएक्शन मोड में डाल देती है। रिएक्शन मोड में जीने वाले लोग सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि प्लानिंग मोड में जीने वाले लोग हालात बनाते हैं। सोचिए, 2 छात्र हैं। एक सुबह उठकर तय करता है कि आज क्या पढ़ना है। दूसरा बिना सोचे बस किताबें पलटता है। 6 महीने बाद पहला छात्र अपने लक्ष्य से 90% पास होगा और दूसरा शायद अब भी सोच रहा होगा कहाँ से शुरू करें। इसलिए हर दिन की शुरुआत क्लियर रिटन प्लान के साथ करें। हर काम की महत्ता और प्राथमिकता तय करें। टू डू लिस्ट को हर दिन अपडेट करें। प्लानिंग से टाइम सेव होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके सिर्फ 20% काम ही आपकी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं और बाकी 80% काम सिर्फ समय की खपत करते हैं? इसे 80/20 नियम कहते हैं। इस सिद्धांत को विल्फ्रेडो परेटो नाम के एक इतालवी अर्थशास्त्री ने खोजा था। उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोग ही मालिक हैं। धीरे धीरे ये सिद्धांत हर क्षेत्र में सच साबित हुआ। बिजनेस, पढ़ाई, रिश्ते, सेल्स और प्रोडक्टिविटी में भी। इस नियम का सीधा सा अर्थ है, आपके 10 कामों में से 2 ऐसे होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, वहीं बाकी 8 काम मिलकर सिर्फ 20% असर डालते हैं। ब्रायन ट्रेसी का जोर इसी बात पर है। फोकस ऑन दोज टॉप 20% टास्क्स दैट प्रोड्यूस द बिगेस्ट रिजल्ट्स। यानी सबसे पहले वो काम करें जो आपके लक्ष्यों से सबसे ज़्यादा जुड़े हों। बाकी कामों को या तो डेलीगेशन करें या बाद में करें। कैसे करें? 80/20 नियम को अप्लाई। स्टेप बाय स्टेप तरीका। अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। हर एक काम को गौर से देखें। पूछें, इनमें से कौन सा 1 या 2 काम है जिनसे 80% प्रगति होगी। उन टॉप 20% कार्यों को हाईलाइट करें। यही हैं आपके फ्रॉग्स। अपना दिन उन कामों से शुरू करें, चाहे वो मुश्किल हो, समय लें, लेकिन वो ही असली फ़र्क डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए 10 विषय हैं, पर परीक्षा में सिर्फ 2 विषयों का वेटेज 80% है, तो पहले उन्हीं विषयों पर पूरा ध्यान दो। बिजनेस के लिए 100 ग्राहक हैं, लेकिन 20 ग्राहक ही 80% रेवेन्यू लाते हैं। उन्हीं ग्राहकों पर ज़्यादा फोकस करें। लाइफ के लिए आप दिन भर में 10 काम करते हो, लेकिन 2 ही आपको खुश और आगे बढ़ाते हैं। उन 2 को पहचानिए और उन्हें हर दिन का पहला हिस्सा दीजिए। गलती जो लोग अक्सर करते हैं, बहुत से लोग अपनी लिस्ट के सबसे आसान काम पहले करते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, फाइलें सजाना, मैसेज रिप्लाई करना। ये सारे काम आपको व्यस्त तो बनाएंगे, लेकिन प्रभावशाली नहीं बनाएंगे। याद रखिए, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी का प्रैक्टिकल मंत्र, रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। क्योंकि जब आप बड़े काम निपटाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोमेंटम और आपकी वैल्यू बढ़ती है। 80/20 नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। केवल 20% काम आपके 80% परिणाम लाते हैं। उन्हीं कामों को प्राथमिकता दो, वही आपके असली फ्रॉग्स हैं। छोटे कामों में व्यस्त मत रहो,
बड़े कामों में फोकस करो। हर छोटा फैसला आपके भविष्य की दिशा तय करता है। हर रोज के छोटे काम एक बड़ा भविष्य बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंप्रूव्स शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। यानी अगर आप अपने फैसलों को भविष्य के नजरिए से देखना शुरू करें तो आज का एक्शन भी बेहतर होगा। हर काम का कोई ना कोई परिणाम जरूर होता है। आप जो भी करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, एक्सरसाइज हो या आलस्य, हर काम या तो आपको पास लाता है अपने लक्ष्य के या फिर दूर। महत्वपूर्ण कार्य की पहचान कैसे करें? उदाहरण के लिए, अगर आप आज स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो कल आपको बीमारी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप आज सेविंग्स नहीं करते तो भविष्य में आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। अगर आप आज अपनी स्किल नहीं सुधारते तो करियर में ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। इसलिए जो काम आपके भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं वही हैं सबसे जरूरी काम। ब्रायन ट्रेसी की एक पावर क्वेश्चन टेक्निक, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग दिस टास्क। यानी आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, अगर मैं ये काम करूं या ना करूं तो 1 साल बाद इसका क्या असर पड़ेगा। ये सवाल ही आपको बताएगा कि वो काम फ्रॉग है या सिर्फ समय खपाऊ मक्खी। कैसे अपनाएं यह सिद्धांत? अपनी आज की सभी टू डू लिस्ट देखिए, हर टास्क को जांचिए, क्या इससे लंबे समय तक मुझे कोई लाभ या हानि होगी? क्या ये मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य के पास ले जाएगा? फिर उन्हीं कामों को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। बहुत बार हम वो काम करते हैं जो हमें आज आराम देते हैं, लेकिन वही काम हमें कल पछतावा दे सकते हैं। और जो काम आज मुश्किल लगते हैं वही अक्सर कल की सफलता की नींव बनते हैं। यही है ईट दैट फ्रॉग का असली मंत्र। मुश्किल काम पहले कर लो ताकि आगे रास्ता आसान हो। एक्शन लें आज ही। उन कामों की पहचान कीजिए जिनके परिणाम दूरगामी हैं। उन्हें टालिए मत, उन्हें अपनाइए। हर दिन की शुरुआत उन कामों से कीजिए जिनसे भविष्य सुधरता है। हर कोई कुछ न कुछ टालता है, लेकिन सफल लोग जानते हैं क्या टालना है और क्या तुरंत करना है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कांट डू एवरीथिंग, यू हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन समथिंग, सो मेक श्योर यू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द स्मॉल थिंग्स, नॉट द बिग वंस। यानी हर इंसान टाल मटोल करता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार लोग कम अहम चीज़ों को टालते हैं और सबसे ज़रूरी काम पहले करते हैं। इसी का नाम है रचनात्मक टाल मटोल, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल बुरा नहीं है अगर सही दिशा में हो। हमेशा ऐसा समझा गया है कि टाल मटोल करना बुरी आदत है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टालना ही है तो सोच समझ कर टालो। हर टास्क ज़रूरी नहीं होता, कुछ को टालना ही बेहतर होता है। यही रणनीति है, कामों को प्राथमिकता के आधार पर टालना। ब्रायन ट्रेसी ने टास्क की प्राथमिकता तय करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका बताया है, ABCDE मेथड। ए, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, ऐसा काम जिसे न करने पर भारी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग। बी, इंपॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल, ज़रूरी पर ए जितना नहीं। न करें तो थोड़ी परेशानी होगी पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। सी, नाइस टू डू, करने में अच्छा लगेगा, जैसे सोशल मीडिया देखना, बेवजह चैट करना। डी, डेलीगेट, सौंपा जा सकता है, ऐसा काम जिसे कोई और भी कर सकता है, खुद समय क्यों गंवाना। ई, एलिमिनेट, हटाया जा सकता है, ऐसे काम जो किसी भी तरह से आपके लक्ष्य से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पूरी तरह हटा देना ही बेहतर है। कैसे करें? रचनात्मक टाल मटोल, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हर सुबह अपनी टू डू लिस्ट ABCDE के अनुसार चिह्नित करें। ए को सबसे पहले करें, यह आपका मेंढक फ्रॉग है। बी और सी को जब तक हो सके टालें या कम करें। डी को डेलीगेट करें, यानी किसी और को सौंपें। ई को हटा दें तुरंत। मान लीजिए आपकी लिस्ट में ये 5 काम हैं। क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है। ए, ईमेल चेक करना। बी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। सी, ग्राफिक डिज़ाइन किसी से बनवानी है। डी, पुराने मैसेज पढ़ना। ई, यहाँ आपको सबसे पहले ए करना है, बाकी चीज़ें या तो टाली जाएंगी या हटाई जाएंगी। रचनात्मक टाल मटोल का फायदा, आपका फोकस बेहतर होता है, आप ऊर्जावान रहते हैं, आप उन चीज़ों में समय नहीं गंवाते जो आपको कहीं नहीं ले जाती, आपका प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए
हर दिन की शुरुआत ABCDE सिस्टम से करें। अपने फ्रॉग ए टास्क को पहचानें और सबसे पहले पूरा करें। बाकी कम अहम चीज़ों को रचनात्मक रूप से टालें या सौंप दें। हर घंटे खुद से पूछें, मैं अभी जो कर रहा हूँ क्या ये सबसे ज़रूरी है? आपके पास सब कुछ करने का समय नहीं है, पर जो सबसे ज़रूरी है वो करने का समय हमेशा होता है, अगर आप सही प्राथमिकता तय करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि द की टू हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेटिंग प्रायोरिटीज एंड स्टिकिंग टू देम। यानी उच्च प्रदर्शन और अधिक उत्पादन की कुंजी है प्राथमिकताओं को तय करना और उनसे जुड़े रहना। ABCDE पद्धति सिर्फ एक बार प्रयोग करने का टूल नहीं है, ये आपकी हर दिन की मानसिक आदत बन जानी चाहिए। इस मेथड को सिर्फ एक बार ना करें, इसे हर दिन की आदत बनाएं। हर सुबह या रात को अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। हर काम को A, B, C, D या E लेबल दें। उसके अनुसार कार्य शुरू करें। यह प्रणाली आपके अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाएगी। ABCDE का अभ्यास आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है। जैसे जैसे आप इस पद्धति को बार बार दोहराएंगे, आपकी विवेक क्षमता, जजमेंट तेज होती जाएगी। आप बिना ज़्यादा सोचे ही समझ जाएंगे कि क्या सबसे ज़रूरी है और क्या समय की बर्बादी। यह आपके आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। जब आप अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करते हैं तो आपको एक जीत की भावना मिलती है। यह जीत छोटी हो सकती है, पर यह आत्मबल देती है जिससे आप अगली चुनौती को और बेहतर तरीके से लेते। ABCDE पद्धति को कैसे रोज की आदत बनाएं। स्टेप 1, दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट से करें। सुबह उठते ही 5 मिनट निकालें, कल या आज के काम लिखें। स्टेप 2, हर कार्य को ABCDE लेबल दें। ईमानदारी से सोचें कौन सा काम जीवन या करियर को आगे ले जाएगा। स्टेप 3, A1 कार्य को पहले करें। ईट दैट फ्रॉग, बिना बहाने, बिना देरी। स्टेप 4, बाकी लेबल वाले कार्यों को टालें, सौंपें या हटाएं। स्टेप 5, हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराएं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। ब्रायन ट्रेसी का सुझाव, A1 कार्य को तुरंत शुरू करें और तब तक रुकें नहीं जब तक पूरा ना हो जाए। यही सफलता की असली कुंजी है। एक युवा सेल्समैन रोज सुबह अपने लीड्स की लिस्ट बनाता था। वह ABCDE पद्धति का इतना अभ्यास कर चुका था कि उसे 3 महीने में टॉप परफॉर्मर घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि उसने हर दिन केवल वही किया जो सबसे ज़रूरी था, बाकी सबको टाल दिया। ABCDE सिर्फ तकनीक नहीं, मानसिकता है। हर दिन इस पद्धति को लागू करने से आपकी सोच, समय और सफलता तीनों बदल जाएंगे। हर काम ज़रूरी नहीं होता, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करती है। उन्हें पहचानना और उन पर फोकस करना ही असली कुंजी है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं, योर वीकेस्ट की रिजल्ट एरिया सेट्स द हाइट ऑफ योर सक्सेस। यानी आपकी सबसे कमज़ोर प्रमुख क्षेत्र की रिजल्ट एरिया ही तय करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ खास जिम्मेदार कार्यों में दक्ष नहीं हैं, तो वही आपकी प्रगति की सीमा बन जाते हैं। की रिजल्ट एरियाज क्या होते हैं? की रिजल्ट एरियाज वो खास जिम्मेदारियां होती हैं जो आपके काम का मुख्य भाग होती हैं, जिनका प्रदर्शन सीधे आपके परिणामों और सफलता को प्रभावित करता है। अगर आप उन्हें अच्छी तरह नहीं निभाते तो आपका करियर रुक सकता है। कैसे पहचानें अपने की रिजल्ट एरियाज? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, पूछिए, इस काम को अगर मैं नहीं करूं तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? अगर जवाब है हाँ, तो वह काम आपका की रिजल्ट एरिया है। अब अपने पूरे कार्य दिवस को स्कैन कीजिए। कितना समय आप वास्तव में अपने की रिजल्ट एरियाज पर दे रहे हैं? इसके लिए अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाएं। कम से कम 7 से 10 ऐसे कार्यों को लिखें जो आपके काम में आते हैं। उनमें से 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण की रिजल्ट एरियाज को पहचानिए। अपने सबसे कमज़ोर की रिजल्ट एरियाज पर तुरंत काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप उतने ही सफल होंगे जितना आपकी सबसे कमज़ोर जिम्मेदारी आपको अनुमति देती है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट करें, कौन कौन से की रिजल्ट एरियाज में आप अच्छे हैं और किस में सुधार की ज़रूरत है। स्किल इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें।
अगर आपकी कमजोरी प्रेजेंटेशन देना है तो उसे सीखिए। अगर टीम को मैनेज करना मुश्किल है तो उस पर काम कीजिए। फीडबैक लीजिए, अपने सीनियर्स या भरोसेमंद लोगों से पूछिए, मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ। टाल मटोल की आदत को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सबसे ज़रूरी कामों में एक्सपर्ट बन जाना। अगर आप दिन भर 20 काम करते हैं और फिर भी थक कर चूर हो जाते हैं, लेकिन नतीजा 0 आता है, तो हो सकता है आपने दिन भर उन 17 कामों पर समय लगाया जिनका आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपके कामों में से सिर्फ 3 कार्य ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता, आपकी इनकम और आपकी संतुष्टि का 90% हिस्सा बनाते हैं। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ 3, यानी 3 कार्यों का नियम। क्या है लॉ ऑफ 3? यह सिद्धांत कहता है कि आपके पास दिन भर करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन उन सभी में से केवल 3 कार्य सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। अगर आप सिर्फ उन्हीं 3 पर लगातार ध्यान दें तो आपकी सफलता तेज़ हो जाती है और टाल मटोल की आदत ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए आप एक सेल्स मैनेजर हैं। आपके कामों की सूची है: ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग में जाना, रिपोर्ट बनाना, क्लाइंट से कॉल, न्यू कस्टमर ढूंढना, CRM अपडेट करना, सेल्स क्लोज करना। अब सोचिए, इनमें से कौन से 3 कार्य हैं जो सीधे आपकी इनकम और सफलता से जुड़े हैं। हो सकता है नए कस्टमर लाना, सेल्स कॉल करना, डील क्लोज करना। बाकी सब सपोर्टिंग काम हैं, ज़रूरी हैं, पर उतने मूल्यवान नहीं। इसलिए अपने सभी कार्यों की सूची बनाइए, कम से कम 10 से 15 नियमित कार्य जो आप हर हफ्ते करते हैं। अपने काम का विश्लेषण करें, पूछिए, इनमें से कौन से 3 कार्य हैं जो मुझे मेरी सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। उन 3 कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए। बाकी कामों को डेलीगेट कीजिए, टालिए या बाद में कीजिए। ब्रायन ट्रेसी का सुझाव, सक्सेस कम्स व्हेन यू डू व्हाट यू डू बेस्ट एंड डू इट विद कंप्लीट फोकस। मतलब, जिस काम में आप सबसे अच्छे हैं वही काम सबसे ज़्यादा करते रहिए, बार बार। अपनी टॉप 3 की एक्टिविटीज़ को हर दिन सुबह पहचानिए। दिन का पहला भाग सिर्फ उन्हीं 3 कार्यों को दीजिए, बाकी सब फिलर टास्क्स को सीमित समय में सिमटाइए। एक लेखक दिन भर सोशल मीडिया, ईमेल और रिसर्च में फंसा रहता था, लेकिन असल में उसकी सफलता सिर्फ एक काम पर निर्भर थी, लिखना। जब उसने तय किया कि वो दिन का पहला 3 घंटा सिर्फ लिखने को देगा, तब जाकर उसकी बुक्स बेस्ट सेलर बनी। क्या आपने कभी एक बड़ी यात्रा बिना बैग पैक किए शुरू की है? नहीं ना? तो फिर अपने सपनों की यात्रा बिना तैयारी के क्यों शुरू कर रहे हो? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी ठीक से की गई पहले की तैयारी खराब प्रदर्शन को रोकती है। दुनिया के सभी सफल लोग काम शुरू करने से पहले ही पूरी योजना बना लेते हैं। वे कभी अधूरे ज्ञान और आधे अधूरे साधनों के साथ शुरुआत नहीं करते। काम शुरू करने से पहले सारे टूल्स तैयार रखें। जैसे एक चित्रकार अपनी ब्रश, रंग और कैनवास तैयार करता है, वैसे ही आपको भी अपने सारे साधन तैयार करने चाहिए। चाहे वो नोटबुक हो, लैपटॉप हो, डॉक्यूमेंट हो या माइंडसेट। सिस्टम सेट करें जो आपका समय बचाए। काम करने की जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित हो। ज़रूरी चीज़ें हाथों के पास हों। अनावश्यक रुकावटें न हों, जैसे नोटिफिकेशन, मोबाइल। एक्शन शुरू करने से पहले प्लान तैयार करें। स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बनाइए। क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, ये स्पष्ट हो। इससे आपका माइंडसेट तैयार हो जाता है और आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। एक लेखक हर दिन लिखने बैठता, लेकिन एक पेज भी नहीं लिख पाता। क्यों? क्योंकि हर बार वो सोचने में समय गंवाता कि कहाँ से शुरू करूं, क्या लिखूं। जब उसने पहले से आउटलाइन बनाकर बैठना शुरू किया, तो ना सिर्फ लेखन आसान हुआ, बल्कि किताब 2 महीनों में तैयार हो गई। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अनक्लटर योर डेस्क, ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस, प्रिपेयर एवरीथिंग इन एडवांस सो दैट द मोमेंट यू सिट टू वर्क यू फ्लो। मतलब, आपकी तैयारी ही आपकी गति है। एक्शन प्लान अपने जीवन में कैसे लागू करें? हर बड़े काम से पहले 15 मिनट की तैयारी करें। एक चेकलिस्ट बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। अपने फिजिकल और डिजिटल वर्क स्पेस को व्यवस्थित करें। ध्यान भटकाने वाले सब फैक्टर्स को हटा दें, फ़ोन, ब्राउज़र, शोर आदि। तैयारी के बाद डीप फोकस में उस काम को शुरू करें।
ईट दैट फ्रॉग। यह किताब हमें एक ही मूल बात सिखाती है, सबसे मुश्किल, सबसे ज़रूरी काम को पहले करो, बिना टाल मटोल किए, पूरी तैयारी के साथ और एकाग्रता से। और अब अंतिम सुझाव, इस किताब से क्या क्या सीखें और जीवन में लागू करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें, हर दिन सबसे ज़रूरी काम पहचानिए, टाल मटोल ख़त्म कीजिए, कठिन काम से भागिए नहीं, पहले वही कीजिए, योजनाबद्ध होकर चलिए, प्लान बनाए बिना एक कदम भी ना बढ़ाइए, निरंतरता रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली जादू है, खुद पर भरोसा रखिए, एक बार शुरू कर दिया तो जीत पक्की है। दोस्तों, ज़िंदगी एक रेस है और इस रेस में जीतता वही है जो सब मुश्किलों को पार करता है। आपने अभी तक जो सुना वो सिर्फ एक किताब की बातें नहीं थीं, वो एक जागने की घंटी थी, एक सीधा न्योता था बदलाव का। अब फैसला आपका है, क्या आप भी टाल मटोल से आज़ादी चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं? तो फिर आज से ही ठान लीजिए कि आप सबसे कठिन, सबसे ज़रूरी काम को पहले करेंगे, डर कर नहीं, दम के साथ। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी भी आग लगाई हो, थोड़ा भी हौसला बढ़ाया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।